जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आज का जो सत्संग है वो सत्संग मनीष अंकल ने फरीदाबाद से हमारे को व्हाट्सएप पर साझा किया है। तो गुरु जी के मंत्र जाप के साथ जल्द से जल्द मैं आपके साथ उनका ये सत्संग आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल अपने सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मनीष, फरीदाबाद से। गुरु प्यारी संगत, बहुत टाइम से गुरु जी महाराज मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मेरे काम की परीक्षा ले रहे हैं और उन परीक्षाओं को लेते हुए वो मुझे कहीं न कहीं संभाले हुए भी हैं, जिसका मैं गुरुजी से उनका बहुत-बहुत शुक्राना करता हूँ। गुरु प्यारी संगत, आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छी नौकरी करते हुए मेरे कहते हैं ना, जब गुरुजी के सानिध्य में आप आते हो, गुरुजी के चरणों में आप आते हो, गुरुजी आपको अपने चरणों से जोड़ते हैं, तो परीक्षाओं की घड़ी शुरू हो जाती है। गुरुजी को जिन्हें अपनी मुट्ठी भर संगत बनानी होती है, तो वो सबसे पहले ना परीक्षाएँ लेनी शुरू करते हैं। बस ऐसा ही दौर मेरी ज़िंदगी का चला। सब कुछ सही चलते हुए भी ना ऐसा हुआ कि एक ज़िंदगी का पहिया एकदम उल्टा-उल्टा चलने लगा। पर विश्वास कहीं न कहीं हमेशा गुरुजी पे रहता और मैं बार-बार यही कहता कि गुरुजी, आपने 2018 में पहली बार मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था। मेरे परिवार में से सबसे पहले आपने मुझे जोड़ा था और आज जब मैं पूरी तरह से आपके साथ जुड़ गया हूँ 2022 से, तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने की जगह ये सब कुछ क्या हो रहा है और आप ये परीक्षा की घड़ी मेरी क्यों इतनी ज़्यादा लंबी और बड़ी होती जा रही है। बस मैं बार-बार गुरुजी से यही कहता। फिर क्या हुआ गुरु प्यारी संगत, मेहनत में बराबर करता रहा। मैंने कहीं भी नहीं मेहनत छोड़ी, क्योंकि जॉब तो जा चुकी थी और वो जॉब वापस नहीं आ सकती थी जिस पोस्ट पे मैं था। पर गुरुजी ने मुझे हमेशा सँभाले रखा, परिवार को सँभाले रखा। कैसे मेरे घर को चलाया वो तो बस गुरुजी ही जानते हैं। हम तो सिर्फ़ मैं तो और मेरी फैमिली ये ताज्जुब करती है कि घर चल कैसे रहा है। और कहते हैं ना कि जिसकी नैया को पार लगाना हो वो सिर्फ गुरुजी ही लगा सकते हैं। मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मेरा काम नहीं चल रहा था, पर घर इतने अच्छे से चल रहा था, इतने अच्छे से चल रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। गुरु प्यारी संगत, अब मेरा कुछ काम 2 महीने से ना अटका हुआ था। ऐसा अटका हुआ था जिसके लिए मैं घर से उस काम तक जाता और काम से घर तक आता। उसके बीच में बस मेरे दिमाग में चिंताएँ रहती और मैं मेट्रो में बैठकर सिर्फ़ गुरुजी का मंत्र जाप करता। घर में बैठा होता तो मैं मंत्र जाप कर रहा होता मन ही मन। मैं इतना परेशान चल रहा था, पर मेरे को इतना विश्वास था कि गुरुजी महाराज कहीं न कहीं मुझे अपने आप से गुरुजी ने जोड़ा है, तो रास्ता तो निकालेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब उस काम के लिए मैं डेली परेशान होता, अपने बैंक मैनेजर से बात करता कि मेरे उस केस का क्या हुआ, मेरे उस केस का क्या हुआ। वो केस कोर्ट से शुरू हुआ। क्लाइंट का कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, वो कोर्ट से शुरू हुए, बैंक की तरफ से वेरीफाई होना, सारी चीज़ होना, होते 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 गुरुजी महाराज ने, मतलब मैंने और मेरे जो बैंक मैनेजर हैं, उन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी इस केस की, जो केस मेरा होने जा रहा था। बैंक मैनेजर ने लास्ट टू लास्ट सैटरडे मुझे कॉल करके बोला कि यार, मैंने ना क्लाइंट को कॉल करके मना कर दिया कि ये केस नहीं हो सकता है। और मैं इतना घबरा गया क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इस केस के साथ। मैं 2 महीने से धक्के खा रहा था, जेब में कुछ था नहीं। बार-बार अगर क्लाइंट के पास भी जाना होता, दिल्ली भी जाना होता, या फिर मुझे उस क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स को भी बनाना होता,
या बनवाना होता कोर्ट से, तो उसमें भी मेरे जेब से ही पैसा जा रहा था अभी तक। गुरु प्यारी संगत, मैं सिर्फ गुरुजी के सानिध्य में बैठकर गुरुजी से बस मैंने यही कहा, गुरुजी क्या हो रहा है? या तो काम आता नहीं है, और आता है तो वो पूरा नहीं होता। आपका तो आपका आशीर्वाद तो मेरे पूरे परिवार पर बना हुआ है। मेरे कुछ ना करने पे भी आप घर इतने अच्छे से चला रहे हो। गुरुजी प्लीज़ मेरे काम में बरकत बख्शो, मेरे काम को चलाओ। उसके बाद मैंने ना क्लाइंट को कॉल किया। क्लाइंट ने गुस्से में आकर मुझे बहुत कुछ सुना दिया कि 2 महीने से आपने मेरे पेपर्स ले रखे हैं, आप कुछ नहीं करवा पा रहे हो, आप रहने दो, आपसे नहीं होगा। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। दूसरे दिन जब मैं सोकर उठा, रात भर टेंशन में मुझे नींद नहीं आई, मैं पूरी रात अपने मोबाइल को स्क्रॉल करता रहा। दूसरे दिन जब मैं सो के उठा तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि 31 मई से पहले तेरा काम हो जाएगा, तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। अब गुरु प्यारी संगत, मैंने ये बात अपने बैंक मैनेजर को फ़ोन करके कही कि देखो आप चिंता मत करो, केस को बीच में मत छोड़ो। मेरे गुरुजी महाराज ने बोला है कि ये काम हो जाएगा, आप प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार और एफर्ट्स लगाओ इस केस में। कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं गुरुजी बुद्धि घुमाते हैं, तो मेरे ये कहने के बाद बैंक मैनेजर की बुद्धि गुरुजी ने ही घुमाई। उसने दोबारा उस केस के ऊपर काम करना शुरू किया। गुरु प्यारी संगत, ऐसा नहीं कि काम जब उन्होंने दोबारा से उस केस को रीलुक करना शुरू किया तो ऐसा नहीं था कि एकदम से सब कुछ स्मूथ होकर काम होता चला गया। नहीं, काम फिर भी अटक ही रहा था। पर मेरा विश्वास बार बार मुझे ये कह रहा था कि गुरुजी ने जब मुझे डेट दे दी है तो वो काम हो ही जाएगा। जब गुरुजी ने मुझे डेट दे दी है तो मेरा काम हो जाएगा। गुरु प्यारी संगत, अचानक से बैंक मैनेजर का मेरे पास 29 तारीख को कॉल आया, इसी महीने की 29 तारीख को, कि मनीष जी ओके हो गया है बॉम्बे क्रेडिट से और वो डिस्बर्सल होने चला गया है। गुरु प्यारी संगत, जो गुरुजी ने, मैं इतना दुखी हो रहा था कि काम आता है पर काम पूरा नहीं होता, पर गुरुजी ने जब मुझे वचन दिया कि तेरा काम 31 मई से पहले हो जाएगा, तो गुरुजी ने अपनी वाणी, अपने शब्दों को पूरा किया। कहते हैं ना कि गुरुओं को बार बार नहीं कहना चाहिए। गुरु हमेशा, गुरु किस काम का जिस गुरु को कहना पड़े। गुरु तो बिना बोले ही आपके सारी परेशानी को जानते हैं। तो गुरुजी ने वैसे ही किया कि गुरुजी ने मेरे मन के अंदर जो मेरे तूफान चल रहा था उस तूफान को ठंडा किया और मेरे काम को पूरा किया। आज 31 मई को महासमाधि दिवस है। सब इस दिवस को अपने अपने नज़रिए से बनाते हैं, पर मेरे लिए ये है कि मेरे गुरु कहीं नहीं गए। मेरे गुरु आज भी मेरे अंग संग हैं, मेरी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चला रहे हैं और उन्होंने जो मुझसे वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा किया। इसलिए मैं तो अपने गुरु को अपने अंग संग, मैं इस दिन को 31 मई को बिल्कुल भी इस तरह से नहीं मानता जैसे और लोग मानते हैं कि गुरुजी हमारे बीच से आज के दिन चले गए थे। नहीं, गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी तकलीफ़ों को समझते हैं। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने जो शब्द मुझे कहे और जो आश्वासन मुझे दिया कि मेरा काम हो जाएगा, और गुरुजी ने वो किया। और मेरे इन शब्दों को जो मैंने अपने मैनेजर को कहा, तो गुरुजी ने उसकी भी बुद्धि, मैनेजर की भी बुद्धि घुमाकर उस केस को फिर से रीलुक करवाया और वो काम करवाया। कहीं ना कहीं मैनेजर ने भी मुझे यही कहा, मनीष जी आपके गुरुजी ने कहा था ना कि 31 तारीख से पहले आपका काम हो जाएगा, देखो हो गया आपका काम। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने उसके भी मुंह से ये बात निकलवाई कि गुरुजी ने ही ये काम किया है। तो गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ और
प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से मेरी हर प्रार्थना गुरुजी ने सुनकर मेरे को मेरी प्रार्थनाओं के जवाब दिया, गुरु प्यारी संगत आप सबकी प्रार्थनाओं के भी गुरुजी जल्द से जल्द जवाब दें और आपके रुकते हुए काम बनाए। बस मैं आज का अपना सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का ये सत्संग मनीष अंकल का हम तक पहुंचाने के लिए हम मनीष अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अंकल जी, गुरुजी आपके इस विश्वास को ऐसे ही बनाए रखें और आपको और आपके परिवार को खूब ब्लेस करें। गुरु प्यारी संगत, बस आज के इस सत्संग को हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। गुरु प्यारी संगत, बड़े मंदिर गुरुजी ब्लेसिंग्स सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आप सबकी सेवा के लिए बनाया गया है, वो भी गुरुजी की आज्ञा से। तो आपके पास गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग, ब्लेसिंग से भरे सत्संग और गुरुजी ने आपको कष्टों में आकर कैसे संभाला, वो सारे सत्संग आप इस चैनल के माध्यम से संगत तक शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों दिए गए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या लिख कर हमें अपना सत्संग साझा कर सकते हैं। अगर आप के लिए रिकॉर्ड करके और लिखकर भेजने में भी थोड़ी तकलीफ है, तो आप मुझे कॉल करके अपना सत्संग सुना सकते हैं, जिससे मैं वो सत्संग अपनी आवाज में आगे संगत तक साझा कर सकती हूँ और आपको ब्लेसिंग्स गुरुजी की ये सत्संग जैसे ही आपके शेयर होते हैं, गुरुजी कहते हैं ना शुक्राना करो शुक्राना करो, तो सिर्फ लिखने से शुक्राना नहीं होता। गुरुजी अगर बोल रहे हैं कि शुक्राना करो, उसका मतलब है कि आपको गुरुजी के जो सत्संग आपकी जिंदगी में हुए हैं वो शुक्राना के रूप में संगत के साथ साझा करने हैं। तो गुरु प्यारी संगत, आगे आइए और अपने ब्लेसिंग से भरे सत्संग हमारे साथ साझा कीजिए और हम उसे आपकी आवाज में या अपनी आवाज में गुरुजी की जितनी भी प्यारी संगत है उनके साथ आपका सत्संग शेयर करेंगे। आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे जितने भी सत्संग या इस चैनल के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन डाली जाती है वो आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उस सत्संग को सुनकर ब्लेसिंग का माध्यम बन पाए। गुरु प्यारी संगत, सत्संग पसंद आता है तो आप उसे और आगे अपने रिश्ते में और अपने दोस्तों के साथ उसे साझा कर सकते हैं। कहते हैं ना, सत्संग सुनने से भी ब्लेसिंग्स मिलती है, सत्संग साझा करने से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और सत्संग सुनाने से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु प्यारी संगत, जितने भी लोग सत्संग सुनते हैं वो कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी जरूर लिखें, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें। आपके कोई सवाल हैं तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से वहां पे सवाल लिख सकते हैं। अगर मेरे अंदर क्षमता हुई उन सवालों के जवाब देने की और गुरुजी ने मदद करी मेरी आप तक आपके सवालों के जवाब पहुंचाने की, तो मैं जरूर आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे मालिक।